है आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जाता है इस जिसमें क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट। यानी अगर हम उर्दू की बात करेंगे तो उर्दू में इसके जुमले जो होते हैं वो खत्म होते हैं ता रहा था, थी रही थी, ती रहे थे, ते रहे थे, इन्हीं पर वगैरह पर खत्म होते हैं, इन्हीं पर खत्म होते हैं। तो उर्दू में अगर हम लिखेंगे मैं सुबह से काम कर रहा था, वो सुबह पे काम कर क्या मैं मकलो ये गो वारियास काल मे कर पास्ट मज काम शुरू मे कर्म वो एंड मे काम कर काम कर अगर पास्ट मज शुरू करो प्रेजेंटस मज जारी दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। When an action starts in the past and is still continued up to the moment that is present perfect continuous। तो past perfect continuous क्या है? past में कर काम शुरू तो present में एंड आसन गमुस यानी सुबह पे ओस बह काम करना। अगर सुबह पे काम करना बास काम कर सोड़ तो ही वनियो था क्या ओस करन क्या ओस करन मतलब बो ओस सुबह पे काम करन। अब मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं कर रहा था। कब से? सुबह से। तो उर्दू में बोलूंगा मैं सुबह से काम कर रहा था। तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो होता है वो है सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस अगर हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वो है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस इंक एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है इसमें। तो मैं सुबह से काम कर रहा था। अगर अंग्रेजी में लिखूंगा इसको आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो सुबह से मैं काम कर रहा था। यहाँ सिग्नल वर्ड है सिंस से के साथ हम सिर इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स ए पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज नॉट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज पॉइंट ऑफ टाइम। है पता है कि कब से मैं कर रहा था, मॉर्निंग से कर रहा था। अब नहीं कर रहा हूं लेकिन मैंने ये खत्म किया है। मैं सुबह से काम कर रहा था वो सुबह पे काम करना वो काम करना कि अगर ट्रांसलेशन करो इंग्लिश पढ़े तम सात लेखन आई पी करो प्लस अम पे देखो हैड बीन वर्बस त्रो इन तो बी क्या करो इस्तेमाल सिंस तिकाज पॉइंट ऑफ टाइम ये सुबह। तुम अगर नाउ आई विल चेंज द सब्जेक्ट हियर आई विल यूज यू यानी तुम करो इस्तेमाल। तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। चौसुक सुबह पे क्रिकेट गिंदन चौसुक सुबह पे चौसुक सुबह पे क्रिकेट गिंदन। तो आज क्या अंग्रेजी पढ़े यू शाबाश हैड बीन प्लेइंग यू हैड बीन क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हम नाउ आई यूज हियर हम। अगर उर्दू जुमला हम 2 दिन से गाना गा रहे थे। हम 2 दिन से गाना गा रहे थे। हम 2 दिन से गाना गा रहे थे। वी हैड बीन गाना क्या हुआ शाबाश सिंग। तो यहां इस्तेमाल क्या होगा सिंगिंग। वी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days वो 2003 से इस मकान में रह रही थी। सो रोजान यथ मकानस मज 2003 पे वो रोजान गो 2003 पे वक्त गुजरमुत मकानस मज वो अत मकानस मज रोजान अत क्या करो अंग्रेजी पढ़ शी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस since 2003 so she
had been living. She had been living, shabash, in this house. In this house since 2003. वो 2003 से इस मकान में रह रही थी. तो one more sentence I will write over here so that you can understand the whole structure of the sentences used in present past perfect continuous. मैं 3 घंटे से हंस रहा था. मैं 3 घंटे से हंस रहा था. I had been laughing. I had been laughing for 3 hours. 3 hours. यहां जो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट और इसके साथ हैड बीन. सारे सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैड बीन. और वर्ब को क्या होता है? इंग, क्योंकि कंटिन्यूअस है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो आई हैड बीन लाफिंग फॉर 3 hours. अगर टाइम दिमो टाइम दिमोस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम करना मेंशन उर्दू जुमलस मज कहीं. तो जुमल कस पे गस खत्म तेल यथ पे ता रहा था. जन गो वन मैं उसे पढ़ाता रहा था. तो इसमें देखो पढ़ाता रहा था. अगर मैं इसमें कर सिग्नल वर्ड इस्तेमाल किए, सिनस पार कर इस्तेमाल किए, पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम कर इस्तेमाल किए, तेल देखो तेलिक ताब जरूरी. और दोस्त मज गए तेलिक ताब. तेल देखो पढ़ा रहा लिखने में क्या? अगर कोई पढ़ा रहा था लिख सह गस पास्ट कंटिन्यूअस चेंज. बन पास्ट कंटिन्यूअस. मगर ये तेलिक ता हावन यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पढ़ाता रहा था. अगर तेलिक ता चटोस यह बन पास्ट कंटिन्यूअस. लिहाजा कर तेलिक ता लाजमन हावन यथ मज. अगर जन टाइम सिग्नल वर्ड हाव सिनस फार यथ मज कह और दोस्त मज तेल लिखुन तेलिक ता. मैं उससे पढ़ाता रहा था. तो अंग्रेजी क्या आ जाएगा? आई हैड बीन टीचिंग हिम. यथ मज मैं टाइम मेंशन कहीं, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यथ गो कहीं टाइम इस्तेमाल. लिहाजा कर उर्दू जुमल कर खत्म तेल ता रहा था पे. वन मोर सेंटेंस ऑफ ता रहा था. आई विल राइट डाउन हियर. देखिए तुम ध्यान थी. तुम दौड़ रहे थे दौड़ रहे थे लिखो देखिए यहाँ में टाइम इस्तेमाल किया. हमें मुझे भाव में तबड़े थे, इसीलिए मैंने यहाँ तबड़ते और बोड़िया लिखा इधर. इसका मतलब है तुम दौड़ते रहे थे. ये सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन क्यों देता है? ये ते. यहाँ ते आ गया और उसके बाद रहा और रहे आता है. तो इसमें क्या है? ते. तो यही दिखाता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. ना वी हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. वी हैव टू यूज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन एंड वो प्लस इन. हियर सब्जेक्ट इज यू. यू हैड बीन रनिंग. वहां 2 दिन से चाय बना रही थी. 2 दिन से चाय बना रही थी. हियर वी यूज सब्जेक्ट मदर हैड बीन मेकिंग टी फॉर 2 days. मजीद सेंटेंसेस लिखा हुआ पे ताकि अस क्लियरली असल पे. हम 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे दोन वेर पढ़ना अंग्रेजी. गो वी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश.
teaching English for 2 years. We have been teaching English for 2 years. वह हेचो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं. तो ये साथ नेगेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल बनावन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम बीन और हैड के दरमियान इस्तेमाल करते हैं नॉट. नेगेटिव सेंटेंसेस. नाउ आई विल मेक नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या शासन नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस में उर्दू पर क्या है. उर्दू सेंटेंस अगर कैसा उर्दू की बात करेंगे उर्दू में कौन सा किसरा सेंटेंस होता है. मैं 2 दिन से चोरी नहीं कर रहा था. मैं 2 दिन से चोरी नहीं कर रहा. आई हैड नॉट बीन स्टीलिंग. I had not been stealing for 2 days. Here the period of time is mentioned. यहाँ यदि लिखित पीरियड ऑफ टाइम यानी सिग्नल वर्ड के लिखित पीरियड ऑफ टाइम यानी 2 दिन से. यदि थ्रो में नॉट हैड और नॉट के बीन के दरमियान लगाते हैं हम नॉट, वो बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो 5 सेंटेंस देखो इसे दी ताकि गैस असल पर क्लियर. तुम 6 साल से उसे पढ़ा रहे थे. तुम 6 साल से उसे नहीं चुनावी देते. तुम 6 साल से उसे नहीं पढ़ा रहे थे. यू had not been teaching him. For 6 years. 6 years. हम 2 घंटे से ओखली में चटनी नहीं बना रहे थे. देखो हम 2 घंटे से ओखली में चटनी नहीं बना रहे थे. ठीक है. वो ओखली वखलस. हम 2 घंटे से ओखली में चटनी नहीं बना रहे थे. तो वी सब्जेक्ट हैड क्या है हेल्पिंग वर्ब. वी हैड और उसके बाद है नॉट. वी हैड नॉट बीन. वी हैड नॉट बीन मेकिंग सॉस इन ए mortar for 2 hours. तो हम 2 घंटे से ओखली में चटनी नहीं बना रहे थे. वी हैड नॉट बीन मेकिंग सॉस इन ए मार्टर. मार्टर का चलन मार्टर ओखली को बोलते हैं. ओखली किसको बोलते हैं. वखल को. शाबाश. जैसे वखल तो मन छो चला. तो मजीद दूसरा सेंटेंस देखो नेगेटिव तो तब पकवास इंट्रोगेट बनते हैं. उसे 3 साल 2002 से वो उसे 2002 से डांट रहा था. डांट नहीं रहा था. नहीं श्रावणियत. ठीक है. इसलिए नेगेटिव सेंटेंसेस. He had not been scolding him. SCOLDING. Scolding him since 2002. अने मतलब क्यों 2002 पे तमिस डांटन के. तुम 8 महीने से
महीने से मुझे नहीं, तुम 8 महीने से, तुम 8 महीने से काम नहीं कर रहे थे। You had not been working for 6 months. शाबाश, आप कहीं You had not been working for 6 months. Now we will move to interrogative sentence. Interrogative sentence कैसे बनाए जाते हैं? I have already told you, when you frame interrogative sentence of any tense, we use the sentence of that very tense with the helping verb of that very tense. और करन तम टेंस हेल्पिंग वर्ब कर स्टार्ट तमें बिगिन कर सेंटेंस तमें ताकि सह बनान इंटरगेटिव सेंटेंस। तो उर्दू मज क्या हमेशा इंटरगेटिव सेंटेंस मज क्या मैं सुबह से खाना पका रहा था या पका रही थी। इंटरगेटिव सेंटेंस यहाँ इंटरगेटिव मार्क ये क्या गड उर्दू पे क्या इंग्लिश मज क्या करो हेल्पिंग वर्ब क्या पास्ट परफेक्ट मज हैड, प्रेजेंट परफेक्ट मज शाबाश तुम प्रेजेंट परफेक्ट मज क्या हेल्पिंग वर्ब शाबाश है और हैज। पास्ट परफेक्ट मज हैड सारे सब्जेक्ट से इस्तेमाल कर। इन पास्ट परफेक्ट वी यूज ऑल दिस हेल्पिंग वर्ब हैड विद ऑल द सब्जेक्ट्स। हैड तो हैड से बिगिन करेंगे सेंटेंस, वी विल बिगिन द सेंटेंस विद हैड। Had I been cooking food since morning? क्या बसा सुबह पेट बात रनन? क्या मैं सुबह से खाना पका रही थी? क्या एक और सेंटेंस, क्या तुम सुबह से चाय पी रहे थे? हैड यू हेल्पिंग वर्ब हैड यू, उसके बाद है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद है बीन और उसके बीन के बाद है हम वो प्लस इस्तेमाल करते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट। हैड यू बीन व्हाट टेकिंग टी? हैड यू बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग? हैड को नेवर स्टार्ट को सेंटेंस हैड से हेल्पिंग वर्ब से क्या पास्ट पर हेल्पिंग वर्ब पद के सब्जेक्ट, उसके बाद हमने बीन इस्तेमाल किया है परफेक्ट का और है टेकिंग वो प्लस या कंटिन्यूअस का है और यहाँ टी सिंस मॉर्निंग ये सिंस जो है ये सिग्नल वर्ड है और ये से मींस सिंस यानी करेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। यू हैड यू बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। तो एक और सेंटेंस हम लिख डालेंगे यहाँ, क्या तुम 2 साल से मुझे 6,000 रुपया दे रहे थे? क्या तो उसका 2,000 पे मैं 6,000 रुपये दिवन वो दिवन क्या एंड गोमुत। यू बीन गिविंग मी, had you been giving me 6,000 rupees? 6,000 rupees for 2 years. For 2 years. आख सेंटेंस लिखो बे आख थी करो से फिर कंक्लूड। क्या मेहमान 2 घंटे से खाना खा रहा था? Had the guest been eating food for 2 hours?
for 2 hours. Had the guest been eating food for 2 hours. तो यम गए interrogative sentences. These are the interrogative sentences of past perfect continuous. जो past perfect continuous में जो structure of sentence जो आसान subject plus had been, बीच आसान वो plus ing last में object है. और point of time तो period of time करते हैं present perfect में इस्तेमाल कारण चीज since for, तो करें चीज करें since for past perfect continuous में इस्तेमाल